ओके पुत्र अगे चलते हैं। आई गैस नंबर 6वां लोकस का ठीक है। स्टैंडर्ड लोकस चलते पे तो इनू समझण लई आपां पहलां एक इहदा बेस इनू ड्राइव कर लीए 1 मिनट ठीक है। अच्छा सपोज करो नाले पिछली क्लास वाला भी थोड़ा याद आ जाऊगा। अब मान लो Z1 है तो Z2 है ठीक है। तो आ वैक्टर किहड़ा होगा Z2 माइनस Z1 और इहदा आर्गूमेंट कितना होगा। और आई गैस तुहानूं मैं समझाया सी लास्ट क्लास के इनू तुसीं एक्सटेंड कर लो ठीक है। लेट दिस एंगल बी θ1 ठीक है। सो इहदा आर्गूमेंट हो गया कितना θ1 ठीक है। ऐदां ही एक होर कोई दो कॉम्पलैक्स नंबर का ज्वाइन ले लो ठीक है। इत्थे Z3 ते इत्थे Z4 ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ख्याल समझो, इट्स वेरी सिंपल एज वेल। तो अगर किताबी चलांगे फिर औखा लगता है, लॉजिकली समझो तो इट्स वेरी वेरी ईजी। अच्छा हुण इहदा आर्गूमेंट क्योंकि रील दे नाल है एंटी क्लॉकवाइज इधर होएगा ठीक है। इनू मान लो θ2 ठीक है। सो वी कैन राइट दैट आर्गूमेंट ऑफ हाँ जी Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू θ2 ठीक है। आ गल तो पिछली क्लास चो आ डायग्राम नवी बनाई है। तो आ θ1 है तो मान लीए इन्होंने दोनों च एंगल जोड़ा है थीटा है। एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स इज थीटा ठीक है ना। एक वैक्टर है Z1 Z2 ने ज्वाइन करता, दूजा Z3 Z4 तो आ थीटा तो सटन लिया भी थीटा होएगा। दैन वी कैन से कि हाँ जी एक्सटीरियर एंगल तो θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1 ठीक है। आ इन्हों के सम के बराबर। सो देयरफॉर आई कैन से थीटा इज θ2 माइनस θ1 ठीक है। देयरफॉर नाउ कम्स द मेन पार्ट θ2 ते θ1 दी आ वाली वैल्यू पुट कर दो हाँ जी। दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 ठीक है। एंड हाँ बेटे लिख लो, मैं इतने रिजल्ट लिखना है ठीक है। सो मैं रेस करना समझे गल नोट कर लो। तो यदा मतलब हो गया अगर इस रिजल्ट में मैं दोबारा से लिखा तो आर्गूमेंट ऑफ A माइनस आर्गूमेंट ऑफ B इज आर्गूमेंट ऑफ A बाय B। सो देयरफॉर दिस कम्स द इम्पोर्टेंट रिजल्ट आर्गूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा। इनू बंद करो बक्से च ते इनू समझिए हम ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ जो मैं समझाया ये तो दिमाग च रख लिया। आप शुरू इतों करते हैं, मतलब स्टार्ट इतों करते हैं। सो यहो जी एक्सप्रैशन जब भी देखो ऊपर भी दो कॉम्पलैक्स नंबर का डिफरेंस ठीक है, नीचे भी डिफरेंस। तो बेसिकली ये पहली गल तो आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट मतलब एक एंगल है। एंगल किना च डिनोमीनेटर च एक वैक्टर होएगा हाँ जी Z1 तो Z2 वाल जा रहा आ वाला ठीक है। और एक न्यूमीनेटर च वैक्टर होएगा। ये हुण मैं कन्वेंशन समझा रहा, प्लस कद लेना है माइनस कद लेना है ठीक है, वो ख्याल ना समझो। सो एक वैक्टर होएगा डिनोमीनेटर च। सो पहली गल तो समझो कि एक ऊपर वैक्टर है एक नीचे वैक्टर है, दो कॉम्पलैक्स नंबर ज्वाइन कर दो है। सो मोर ओवर कह सकते दो लाइन है ठीक है। एक लाइन दो कॉम्पलैक्स नंबर चो पास कर दी, दूजी दूजे चो वैक्टोरियली आ वाला Z1 तो Z2 वाल जा रहा आ वाला वैक्टर। और न्यूमीनेटर च जिहड़ा है वो Z3 तो Z4 वाल जा रहा है। सो ये हुण तुसीं कन्वेंशन किवें लैनी है, लिसन दिस वेरी केयरफुली कि अगर क्योंकि हुण एंगल च आउंदा ना सर किद्दां लईए, जे मान लो इत्थे मैं 45 लिखदा प्लस 45 किधर नूं होएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होएगा क्लॉकवाइज होएगा, वो चीज़ मैं समझा रहा। तो इदां लैना पहलां तो अंदर वेखो राइट हैंड साइड ते प्लस है या माइनस है ठीक है। मान लो प्लस है तो दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन हाँ जी किन्हां दे इन्हां दोनों दे सच दैट हुण किद्दां लैना है कि अगर आपां डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर वाले वैक्टर वाल ठीक है, डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर वाले वैक्टर वाल जाने हैं। देन लुक एट दिस एंगल अगर ते ए इफ द एंगल इज पॉजिटिव इफ थीटा इज पॉजिटिव देन डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर जिहड़ी जर्नी होएगी दैट विल बी व्हाट पॉजिटिव कद हुंदा है एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। और इफ थीटा इज नेगेटिव देन डिनोमीनेटर टू न्यूमिनेटर जब आप रोटेट करना है दैट विल बी क्लॉकवाइज ठीक है। बस आ चीज़ का कन्वेंशन का ख्याल रखना है कि चलना कितों हमेशा डिनोमीनेटर तो ये स्टार्टिंग वाला वैक्टर होएगा। जिवें इत्थे देखो हुण आ स्टार्टिंग वाला वैक्टर है
ठीक है। हुण मैं मान लो कहां प्लस पाई बाय 4 है, ठीक है। सो डिनोमीनेटर वाला वैक्टर आ वाला, क्योंकि प्लस पाई बाय 4 है, ਇਹਦਾ मतलब डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर वाली ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ that will be in anti clockwise। ਇਹਦਾ मतलब ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈक्टर, और ये जर्नी कितना होएगी, अगर प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर माइनस है क्लॉकवाइज। सो एज पर दिस डायग्राम अगर देखिए आप डिनोमीनेटर वाला स्टार्टिंग वाला वैक्टर, आ न्यूमीनेटर वाला जिथे पहुंचे हैं, और ये पहुंचे कितना है, इधरों इधर किहड़े डायरेक्शन है, लुक एट दिस विच डायरेक्शन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ਇਹਦਾ मतलब ये इधरों प्लस होएगा, और कितना एंगल है दस रहा है प्लस पाई बाय 4, ठीक है, एज पर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। बट जनरल की है अगे तो सिंपल तुसीं आ चीज़ देखो, मतलब कोई घबराने की लोड़ नहीं है। पहला देखो कि ठीक है यार कुछ नहीं है, आ एक एंगल है, किहड़ा एंगल है, इन्हां दो वैक्टर दे विच किहड़े वैक्टर, एक आ नीचे लिखा होएगा, एक ऊपर लिखा होएगा, इन्हां च एंगल होएगा, और इधरों इधर पहला वैक्टर, इधरों इधर दूजा वैक्टर, और फिर प्लस माइनस देख लो कि जे तो इधर पॉजिटिव है तो डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर की जर्नी एंटी क्लॉकवाइज होएगी, और उन्ने एंगल की होएगी। अगर इतने माइनस है, इसका मतलब डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर की जर्नी क्लॉकवाइज होएगी, ठीक है। थोड़े जे मैं ना तुहानूं होर एग्जाम्पल जिवें देना, मान लो let's say Z1 Z2, ठीक है, Z3 Z4, मान लो आ डायग्राम सोच के चलो तुसी, ठीक है। इफ आई आस्क यू आर्गूमेंट ऑफ Z3 minus Z4 अपॉन, लेट्स से मैं कहा दिस इज 120 डिग्री, ठीक है, मैं कहा दिस इज 120 डिग्री, फाइंड आउट दिस वैल्यू, यदि वैल्यू कितनी होएगी। सो अगेन पहला स्टार्ट कितों करना, डिनोमीनेटर वाले वैक्टर तो शुरू होया, ये किहड़ा है Z1 तो Z2 वाला वाला वैक्टर, दिस इज द स्टार्टिंग, एंड किदे घुमना किधर नूं है, न्यूमीनेटर वालों, दैट इज दिस वैक्टर, मतलब इनू घुमाना है। हुण इनू घुमाना है तो स्टार्टिंग वैक्टर डेस्टिनेशन वैक्टर इधर जाएगा, तो डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर जर्नी किधर जा रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो की आएगा, नैगेटिव आएगा। कितना एंगल है कढ़ लो, सो टोटल 180 है, 60 है, कितना होएगा, सॉरी 120 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज 60 होएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। बट क्योंकि ये जर्नी क्लॉकवाइज है, दैल बी -60, देयरफॉर दिस इज -π/3, ठीक है। सो जी यदि एम्पलीट्यूड की एक फस्ट वैल्यू वो ये आ गई, बाकी तो चलो 2n पाई एटसेट्रा होएगा, बट मेन जनरली सानू यूनीक वैल्यू पुछते होंगे, सो आ गई, ठीक है। आई होप आई बीन एबल टू कन्विंस कि इन्हू सोचना कि मैं देखना कि जस्ट एक एंगल है किहड़ा इन्हां दोनों वैक्टर दे विच, ठीक है, और इत्थों डिनोमीनेटर तो स्टार्ट किया जर्नी, न्यूमीनेटर वाल गए, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करांगे, नैगेटिव है तो क्लॉकवाइज। सो लैट मी जस्ट, और क्योंकि ना देख के कई बार नियाणिਆਂ ਨੂੰ डर लगता भी एड्डी वड्डी एक्सप्रैशन लिखी है तो कुछ भी नहीं, जस्ट वन एंगल। आ एग्जाम्पल देखो तुहानू बैटर क्लीयर होगा, ठीक है। लेट अस डू सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो जिवें लेट स्टार्ट विद दिस, कहता डायग्राम ये प्रैक्टिस लिए मैं दसिया तुहानू पता लग जाए। आ डायग्राम कंसिडर करो, इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, एज पर दिस डायग्राम यदि वैल्यू दसो की है, ओके। जिदा हुणे मैं तुहानू समझाया कि Z2 ते Z3 तो इधरों इधर, इसका मतलब ये वैक्टर किहड़ा हो गया Z2 तो Z3 वाल, आ वाला, ठीक है। सो एदे ते एदे च एंगल, सो नाउ आ ते थोड़ा अपन देखना पैना है ना, वी हैव टू सी, नॉट दैट हार्ड। अच्छा लॉजिकली देखो इत्थे की है लिखा, दैट इज 2Z1 माइनस Z2 प्लस Z3, ठीक है। सो आप देखना कि आ किहड़ा वैक्टर बनता है, Z3 माइनस Z2। Now Z2 plus Z3 by 2 किहड़ा होएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिड पॉइंट, दैट इज आ Z2 आ Z3 है, तो मिड किहड़ा होएगा Z2 plus Z3 by 2। हुण क्योंकि आ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल च अगर इनू मिड ना ज्वाइन करा तो आ 90 डिग्री होएगा, दैट यू नो, एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, Z2 plus Z3 by 2। सो लेट अस मेक दैट आ 2 कॉमन कर लो, सो दैट इज इक्वल टू, है ना, 2 कॉमन कितना आ गया Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 by 2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z2, ठीक है ना। हुण तुसीं कहोगे सर तुसीं 2 कॉमन कढ़ के लिखा नहीं, इवेंचुअली आंसर यही आएगा, किद्दां, मान लो 2 कॉमन कढ़ के इत्थे आ जाओगे, फिर मैं प्रोडक्ट रूल लाऊंगा, आर्गूमेंट ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ A प्लस
argument of this, that is z1 minus z2 plus z3 by 2 divided by z3 minus z2. Now what is argument of a positive real number? 0. ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 0, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਆਹੀ ਬਚਿਆ ਹੁਣ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ z2 ਤੋਂ z3 ਵੱਲ, ਆ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਲੱਭੋ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ, ਐਸ ਲਾਈਨ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? z1 ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ? ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ z1 ਵੱਲ। ਸੋ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਫਾਈਨਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟ। ਔਰ डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर गए हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, ये जर्नी किधर ਨੂੰ है? पहला तो ये डिसाइड करो। एंटी क्लॉकवाइज, और कितना डिग्री है? 90 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस पाई बाय 2। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ z1 ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ देयरफॉर दिस इज इक्वल टू प्लस पाई बाय 2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਐਂਡ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਜਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ? ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾय 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, ਇਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2z1 ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ, z2 ਮਾਈਨਸ z3 ਬਾਏ z3 माइनस z2 इज़ प्योरली रियल, इज़ प्योरली इमेजनरी। ठीक है, या इदा लिख देंगे। आ सारे ऑप्शन एको जे है। रियल पार्ट ऑफ दिस इज़ 0। हुण क्योंकि तुसी इहनूं प्रूव करता कि प्योरली की है इमेजनरी, तो मतलब आ रियल पार्ट इहदा 0 आ जाएगा। ठीक है, सो इहो जे ऑप्शन दे सकते हैं, या प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी टर्म च भी। सो जब भी आवे आर्गूमेंट किसी कॉम्पलैक्स नंबर का, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लस माइनस पाई बाय 2 आ जाए। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब दैट इज़ प्योरली रियल, दैट मीन्स z इज़ सॉरी प्योरली इमेजनरी, क्योंकि पाई बाय 2 इतने होएगा, माइनस पाई बाय 2 इतने होएगा, प्योरली इमेजनरी। और अगर ये 0 या पाई आ जाए, देन वी कैन से इट इज़ प्योरली रियल। ठीक है, सो ये हो गया। एक होर चीज़ वो कह देंगे ऑप्शन, मतलब एक तो तरीका हो गया ना कि कह दें कि आर्गूमेंट लभो, आर्गूमेंट पाई बाय 2 है। सो आर्गूमेंट पाई बाय 2 है, जिदा मैं दसिया कि ਇਹਦਾ मतलब कॉम्पलैक्स नंबर इज़ प्योरली व्हाट? इमेजनरी। ठीक है, प्योरली इमेजनरी, प्लस पाई बाय 2 हो गए, माइनस प्योरली इमेजनरी। सो इमेजनरी है तो रियल पार्ट 0, दैट कैन ऑल्सो बी द ऑप्शन। अच्छा, एवं तुहानूं याद है कि अगर कॉम्पलैक्स नंबर प्योरली इमेजनरी होवे की हुंदा है? Z बार इक्वल टू माइनस Z, और प्योरली रियल तो Z बार इक्वल टू Z। सो एनू एज एन ऑप्शन आ भी लिखा जा सकता सी कि वी नो नाउ दिस इज प्योरली इमेजनरी, देयरफॉर ए कॉम्पलैक्स नंबर। ठीक है, ऑप्शन देने की गल है ना बेटे, मल्टीपल चॉइस अगर आवे इदा दे सकते Z बार इक्वल टू Z माइनस Z, सॉरी क्योंकि प्योरली इमेजनरी, माइनस टाइम इदा। हाँ मैं समझाना की लिखा, बिकॉज आई नो कि दिस इज प्योरली इमेजनरी, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस Z बार। माइनस भावें इधर ला दो भावें इधर ला दो। सो जो इदा के ऑप्शन तो नज़र आ रहे बार की टर्म च, ਇਹਦਾ मतलब फिर उन्हें प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी तो बनाया। बेटे गल समझ आ गई? सो गल इतों शुरू हुई सी कि ये एक एंगल है किना च, इन्हां दोनों के अंदर। कन्वेंशन तुहानूं समझाती है ना, क्योंकि पाई बाय 2 आया, ਇਹਦਾ मतलब दिस इज प्योरली इमेजनरी, मतलब रियल पार्ट 0, क्योंकि प्योरली इमेजनरी, देयरफॉर Z बार इज इक्वल टू माइनस Z। ठीक है, इतने बाद चाहने लैट्स डू दिस। सर्कल की एक प्रॉपर्टी 10वीं की वो बेस पे है। चलो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई लुके ये, पहले तो इनू क्रैक करो। वट इज़ दैट मीन? कहना Z1 Z2 Z3 नॉन जीरो नंबर है सैटिस्फाइंग दिस। वट इज़ दैट मीन? कहना मॉड Z1, मॉड की होंगे बेटे किसी कॉम्पलैक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये मतलब Z1 Z2 Z3 इदा दे है कि उन्हों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की है बराबर। ठीक है, चलो ਇਹਦਾ इंटरप्रिटेशन की हुई, ਇਹਦਾ मतलब हो गया ਜਿਹੜਾ ओरिजिन हो गया पुत्र, मॉड Z1 की ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम 0, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ बराबर। ਇਹਦਾ मतलब इस ट्रायंगल ਦਾ की, हाँ जी, सरकम सेंटर ओरिजिन हो गया। ये तो एन ए दी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नॉन जीरो देते ना कोई भी, मतलब सारे देर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो, डिस्टिंक्ट भी लिखा है ना। ठीक है,
सो इसका मतलब 3 कॉम्पलैक्स नंबर Z1 Z2 Z3 सैटिस्फाइंग दिस तो आ केस होएगा। तो एस सर्कल का ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਮ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ 0 0 ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ Z3 ਮਾਈਨਸ 0 ਠੀਕ ਹੈ अपॉन Z2 माइनस 0 ठीक है प्रूव करना है दैट इज एन ऑबवियस प्रॉपर्टी ऑफ योर सर्कल्स जी तुम पहला पढ़ी है। अच्छा आ वैक्टर किहड़ा है 0 तो Z2 वाल सो आ वैक्टर है ठीक है तो आ वैक्टर किहड़ा 0 तो Z3 वाल आ वाला ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स आ वाला एंगल चलो ठीक है ਇਹਨੂੰ देखते हैं आ की है Z1 तो Z2 वाला वैक्टर आ Z1 तो Z2 आ वाला वेक्टर और Z1 तो Z3 आ वाला ठीक है। सो व्हाट इज दिस आर्गुमेंट इज एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर लेट दिस एंगल भी थीटा थीटा मान लो ठीक है इधर इधर थीटा मान लिया ठीक है जो थीटा मान लिया तो प्रॉपर्टी नहीं होंगी ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि आ ਜਿਹੜੀ कॉर्ड है आ कॉर्ड ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ इधर जिन्ना सबस्टेंड करेगी ਇੱਥੇ कितना करेगी ਉਹਦਾ डबल करेगी 2 थीटा सो गल खत्म। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ एंगल है ठीक है आ वाले का डबल ट्वाइस दिस इज दिस एंगल एंड दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू ठीक है। सो सिंपल उस चीज़ को उन्हें की करके लिखता है सिर्फ उन्हें कॉम्पलैक्स नंबर की टर्म्स लिखता है ठीक है। Z1 ਇੱਥੇ भी हो सकता सी बट ये भी वैल्यू फॉर सम Z1 ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ठीक है। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ Z3 by Z2 is equal to argument of Z3 minus Z1 बड़ी गल समझ आ गई यार मतलब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द chord सॉरी ऑन द सेम सेगमेंट ठीक है सेम साइड ऑफ आर्क तो Z2 minus Z1 2 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ठीक है। another way of putting the answer so argument of this is equal to this ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ this minus this is 0 argument of A minus B is 0 that means A divided by B therefore argument of Z3 by Z2 डिवाइड बाय नीचे आएगा सो कितना आएगा Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z2 माइनस Z1 दा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਐਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ Z3 by Z2 डिवाइड बाय Z2 minus Z1 on Z3 minus Z1 the whole square is purely real so purely real होर ਇਹਦਾ imaginary part 0 होर this is equal to its conjugate ये ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ओके लेट्स सी दिस अगेन पॉज करके तुम सोचियो पुत्र कहना 4 कॉम्पलैक्स नंबर है सैटिस्फाइंग दीज टू कंडीशन क्वाड्रिलेटरल बनती है तो इधर का क्वाड्रिलेटरल इज ओके आज सौखा है Z1 माइनस Z4 ठीक है ये तो तुहानू ਉਹਦੇ ਚ भी मिड पॉइंट सैक्शन फॉर्मूला भी कराया ਸੀ इधर ले जाओ प्लस Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4 ठीक है प्लस कर ले डिवाइड बाय 2 ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਟੇਕਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਹੈ मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 ਸੋ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 मतलब Z1 ਤੋਂ Z1 ਤੋਂ Z2 ਵਾਲ ਵੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ Z1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ Z2 ਹੈ ਤੇ आ वाला डिनोमिनेटर वाला वैक्टर न्यूमिनेटर वाला Z1 तो Z4 और उन्होंने एंगल कितना है प्लस पाई बाय 2 ਇਹਦਾ मतलब इधर ਨੂੰ पाई बाय 2 ਇਹਦਾ मतलब Z4 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ठीक है एज पर दिस कंडीशन तो ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ समझ आ रही गल बेटे और की करिए डायग्राम ਨੂੰ पूरा करना सो लेट दिस बी Z2 ठीक है और दिस एंगल इज नाउ फॉर श्योर 90 तो 90 है ਤੇ ਹੁਣ देखो और की कहता कि Z1 ਤੇ Z3 ਦਾ Z3 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ Z1 Z2 Z3 ਆ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 90 ਹੈ Z3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ Z3 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Z2 ਤੇ Z4 ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹੀ Z1 ਤੇ Z3 ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब अगर जिन्ना इधर है तो Z3 ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ एंड यू नो अगर आ वाली कंडीशन मिड पॉइंट वाली ला दी जाए
then this, sorry, mind my diagram. So then this quadrilateral becomes what? क्योंकि rectangle पंज नहीं, क्योंकि rectangle च ही ਹੁੰਦਾ है कि ਸਾਈਡਾਂ ਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ, therefore that becomes rectangle. ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ mod z1 minus z2 is equal to mod z1 minus z4, ठीक है, मतलब आ लेंथ बराबर, then it would be a square, बट सानू जनरल नहीं पता तो स्क्वायर भी नहीं है। रोम्बस कद हुंदा है कि लेंथ बराबर होवे, वो भी नहीं सानू पता। सो ट्रपीजियम ते उन्हें जनरल एस कंडीशन ने कर दिता कि 90 है तो मिड पॉइंट है, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। समझ गल? सो इनू जिद्दां बार बार कह रहे जिद्दां ही आ देखो ना डिवीजन दो दी ऊपर ते नीचे ते इंटरप्रिटेशन कर लो फटाफट। आ क्वेश्चन मैं फ्रेम किया है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰਵ, ਸੋ ਅਗੇਨ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਟ ਕਰਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਡ z ਮਾਈਨਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ z। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੋਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ z ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ डिस्टेंस ਕਿਤੋਂ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 0 योटा और z की होएगा x, y, इमेजनरी एक्सिस ले लो पुत्र, रियल लोकस कढ़न आप कढ़ ही सकते हैं ना x + योटा y पुट करके, बट मैं दसिया सी सीधा भी इंटरप्रेट कर सकते हो। इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z? रियल पार्ट ऑफ z इज एट एनी मोमेंट इधर डिस्टेंस फ्रॉम द इमेजनरी एक्सिस, बिकॉज ये कितने भी मूव करेगा तो एक्स की लेंथ आई होंगी, इसका मतलब किसी मोमेंट ते एस पॉइंट का डिस्टेंस जिन्ना इमेजनरी एक्सिस तो है एस लाइन तो उन्ना ये बराबर है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, सो देयरफॉर इट हैज़ टू बी दी पैराबोला, ठीक है। और आ फोकस है, आ मतलब डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो मतलब वर्टेक्स बिल्कुल इतने विच हो जाएगा, देयरफॉर पैराबोला यहो जिहा पैराबोला होएगा, ठीक है। आ तुहाडे को पैराबोला आ गया जिहदा फोकस कितना है पुत्र 2,0, वर्टेक्स है एट 1,0 और डायरेक्ट्रिक्स इज व्हाट, इमेजनरी एक्सिस। और अगर एक्स वाई टर्म कल करिए y = 0, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, दिस इज द फोकस। चलो आते हो गया, ਆਪਾਂ कर्व ट्रेस कर ली ਕਿਹੜੀ है। फिर कहना z1 z2 लाइज ऑन c, ठीक है। फिर z1 z2 दोनों जड़े है वो कर्व ते लाई करते, z1 z2 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट z1 z2 ऑन दी पैराबोला सच दैट, हुण इहनूं देखो की कहंदा। अच्छा मैं ना हुण डायग्राम सीधी करा, तुहानूं समझ आ गई, आ डायरेक्ट्रिक्स है लाइन, आ फोकस है, ठीक है। और आपां हुण इहनूं भी इनकॉर्पोरेट करना ना बेटे, सो इन्ना तुसी डिड्यूस कर लिया कि दिस इज अ पैराबोलिक पाथ लाइक दैट, ठीक है। आ डायरेक्ट्रिक्स आ फोकस कहता जी z1 ते z2 इत्थे कोई पॉइंट है दो, लेट अस क्रैक दिस, व्हाट इज दिस। और सानू पता लग गया कि फोकस तो इत्थे 2,0 ते आ एंगल बिटवीन 2 टू z2 एक वैक्टर जाता है 2 to z2, आ वाला न्यूमिनेटर वाला इनू घुमाया, हाँ जी कितने डिनोमीनेटर किहड़ा 2 to z1 जाता है, और ये एंगल कितना इन्हां च पाई, इसका मतलब प्लस पाई तो इदा घूमेगा, इसका मतलब यह स्टेटमेंट देने का की है, दिस इज पाई, दैट मीन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिस स्टेटमेंट शोज z1 z2 एंड द पॉइंट 2 आर कोलिनियर एंड 2 बीइंग फोकस, ठीक है। मतलब मैं की कहने की कोशिश कर रहा कि कोई आपां नूं इहदे च कोआर्डिनेट मैट्रिक के कई सवाल असीं बना सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी लो, सारियां जिथे भी एंगल की प्रॉपर्टीज है तो जिदा मर्जी फ्रेम करिए, ठीक है, लाइन का सर्कल का। तो पहला लॉजिकली सोच लो कि आपां नूं सम टाइम जिवें इस क्वेश्चन सॉल्व करने की भी लोड़ नहीं है। अच्छा हुण कहंदा जी आ फोकल कॉर्ड होगी, बिकॉज अ कॉर्ड फोकल चो पास कर दी है, फोकस चो, देयरफॉर दैट इज अ व्हाट, फोकल कॉर्ड। हुण कहंदा द टेंजेंट्स एट सी, मतलब कर्व ते टेंजेंट टू सी एट z1 z2 मीट्स एट z3, और तुहानूं पता फोकल कॉर्ड दे एंड ते टेंजेंट, हाँ जी कित्थे मिलते हैं, फोकल कॉर्ड दे एंड ते टेंजेंट जिहड़े आ दे ऑलवेज, हाँ जी, मीट्स ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स, और किन्ने डिग्री ते मिलते हैं 90 ते, और कित्थे मिलते हैं z3 ते, बस हुण आंसर कर दो, गल खत्म। तुहानूं आ पैराबोला दी टेंजेंट की प्रॉपर्टी लाती। हुण पहली गल z1 z2 ते टेंजेंट z3 ते मिलते हैं, z3 क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से लाया करता है, जिहड़े केस इत्थे इमेजनरी एक्सिस है, इसदा मतलब z3 इज प्योरली इमेजनरी, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z3 इज 0। सेकंड
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ एंगल ਇਹਨਾਂ 'ਚ 90 ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है Z3 तो Z2 ਵੱਲ ਗਿਆ, ठीक है Z3 तो Z2 ਵੱਲ, और इधरों Z3 तो Z1 ਵੱਲ ਗਿਆ, और एंगल कितना ना 90 है, so therefore we can say कि argument of हाँ जी Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3 is equal to plus pi by 2। ठीक है, वो मैं Z1 Z2 उधर ऊपर नीचे लै सकता सी, या प्लस पाई बाय 2 आएगा या माइनस पाई बाय 2 आएगा, बट इमेजनरी रियल तो होएगा होएगा। ठीक है, सो एदा आर्गूमेंट पाई बाय 2 एज पर दिस डायग्राम, बट आई कुड हैव टेकन अगर रिवर्स लेंदा तो प्लस माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इधर प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, चलो डायग्राम के सामने चलिए। पाई बाय 2 ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली व्हाट, इमेजनरी। सो अगर ये प्योरली इमेजनरी है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ रियल पार्ट भी कितना हो जाएगा, हाँ जी 0 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ दिस इज 0। ठीक है, कोई आप एक्स प्लस योटा वाई पुट करने की लोड़ नहीं। सो पहला ट्राई करो कि इंटरप्रेट करो कहन की जा रहा, सो उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, होर को रह गया, ओके। अच्छा फिर उन्हें लास्ट पार्ट ते चलते हैं, लेट अस डू। अच्छा एक लोकस लिख लो स्टैंडर्ड, जिहदे करके सारी कहानी समझाई सी। नंबर 6 के दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े आते हैं। 6 आर्गूमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 equal to theta। लिख लो आर्गूमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 equal to theta, where z1 z2 and theta are given। ठीक है, मतलब आ वाली वैल्यू पता होएगी थानू कुछ में पाई बाय 4 माइनस पाई 4, z1 z2 पता होंगे, और z सर्टनली वेरिएबल है। ठीक है, z वेरी करेगा। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, z ਦਾ। तो पहले तो आप एज अ लेमैन समझिए की कहना चाहता है। इत्थे मान लो किते Z2 है, इत्थे किते मान लो Z1 है। Z हुण गांह पिछां मूव करन दिया, Z1 Z2 फिक्स है बेटे, गिवन है, आप पता होएगा पॉइंट, आप कॉम्पलैक्स प्लेन दोनों पॉइंट चेंज नहीं करेंगे। तो Z कहता एवें मूव कर रहा किवें कि दिस इज इक्वल टू थीटा, वे थीटा इज सम वैल्यू गिवन, लेट्स से मान लो फॉर एग्जांपल समझन खातर पाई बाय 4 मान ली। इसका मतलब की हो गया, नाउ वी जस्ट डिड कि दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स। आ वैक्टर किहड़ा हुण देखो, Z बेटे इत्थे ख्याल नाल समझियो, Z या तो इत्थे होएगा या नीचे वाले पासे होएगा, ऊपर हो सकता नीचे हो सकता। ठीक है, मतलब इन्हां नूं इस लाइन दे या ऊपर होएगा या नीचे होएगा। तुहानूं हुणे समझ आ जाएगी मैं क्यों कह रहा। मान लो ऊपर है ते इत्थे किते Z है ते Z2 माइनस Z। अच्छा, टू बैटर अंडरस्टैंड इन्हूं जस्ट इमेजिन कि मैं ना माइनस कॉमन कढ़ लिया, उपरों भी नीचे भी, इत्थों भी माइनस कॉमन तो इत्थों भी कॉमन कढ़ लिया, तो कितना आ जाएगा Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z। इन्हें थोड़ा आसानी ना समझ आया, गलती हुई है। ठीक है, आ स्टेटमेंट इक्वली है। ठीक है, माइनस उपरों कॉमन कढ़िया, नीचे कटता, इन्ना क्यों, ये वैक्टर किधरों जा रहा है, Z तो Z2 वाल, Z तो Z2 वाल, डिनोमिनेटर वाला वैक्टर गोइंग टू न्यूमिनेटर, हाँ जी Z तो Z1 वाल, आ वाला, और इधर देखो प्लस है, ਇਹਦਾ मतलब इधरों इधर जर्नी एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, कितना डिग्री ते पाई बाय 4। ਇਹਦਾ मतलब की है कि आ हुण डायग्राम के हिसाब नाल ये जर्नी डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ बिल्कुल सही बनाया, और ਇਹਦਾ मतलब ए एंगल पाई बाय 4 है। पहला तो ये डिसाइड करो Z ऊपर होएगा या नीचे होएगा। अच्छा, अगर तुसीं इत्थे गलती नाल मान लो नीचे लैंदे या चैक करते करते हुण इधरों वेखदे ते ये की होना सी, आ डिनोमिनेटर वाला वैक्टर, आ न्यूमिनेटर वाला वैक्टर, डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर, आ जर्नी हुण किहड़ी है, क्लॉकवाइज है। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे प्लस पाई बाय 4, ਇਹਦਾ मतलब क्लॉकवाइज नहीं, इत्थे जे माइनस पाई बाय 4 हुंदा फिर Z आप इस पासे लेना सी। ठीक है, आ गल समझानी चाहिए है। तो जिहड़ी लाइन दो पॉइंट नूं ज्वाइन करदी है, ऊपर होएगा या नीचे होएगा, वो चेक कर लो ਇਹਦੇ साइन दे नाल, अगर प्लस है बना के देख लो ऊपर है तो आ एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर अगर राइट साइड पे पॉजिटिव थीटा आ तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। सो वो चेक कर लिया करो ऊपर या नीचे बना के, जिवें आपां नूं इत्थे पता लग गया कि ए Z उपरले बन्ने होएगा। ठीक है, चलो इन्ना लग गया पता, और ऐदा मूव करेगा पॉइंट ए गांह पिछां कि इन्हां च एंगल हमेशा कितना है, उन्हें कहता कि एंगल बिटवीन दैम इज ऑलवेज पाई बाय 4। हुण तुसीं सियाणे हो सारे, किहड़ी सर्कल दी एक प्रॉपर्टी है,
ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਕੌਰਡ ਮੰਨ ਲਾ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੌਰਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੌਰਡ ਇੱਥੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ π/4। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਹ Z ਹੈ, ਆਹ Z1 ਤੇ Z2। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ π/4 ਹੈ, to maintain that angle π/4 Z will move ਹਾਂਜੀ on this circumference। ਇਸ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ Z ਬੇਟੇ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, π/4 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, to satisfy the condition ਕੀ ਸੀ, the angle between these two lines is 45 always। Z is moving on what, a circular arc, ठीक है, ऐसा which is passing through Z2 and Z1। इदा आ सर्कुलर आर्क ਤੇ मूव करेगा, मतलब ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। सर्कल जस्ट वेट अ सेकंड, सो ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ Z satisfying this condition will be what, an circular arc। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ? ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਬੇਟੇ ਆ Z2 ਤੇ Z1, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਗਲ 90 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ Z ਦਾ ਲੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, Z ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਅਗਰ π/2 ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਂਗਲ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੌਰਡ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਏਗੀ ਤਦ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 90 ਤੋਂ ਘਟੇਗਾ, ठीक है। देन दिस विल बी लाइंग ऑन द मेजर आर्क। और अगर आ वाला एंगल थीटा अगर मैं दे दा 90 तो वड्डा, फॉर एग्जांपल 120, देन यू गाइस कैन अंडरस्टैंड obtuse एंगल कद सबसटेंड करता है, जब वो इदा होवे कि आ वाली माइनर आर्क हो जाए, ठीक है। सो तीन चीज़ां, तो थीटा देखो अगर तो थीटा 90 डिग्री है बेटे, देन Z1 Z2 जी कॉर्ड है दैट बिकम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये पूरा सर्कल नहीं आएगा, सर्कल का पार्ट आएगा या ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। वो असी कितने डिपेंड करेगा, वो साइन पर डिपेंड करेगा, वो असी वेखांगे, ठीक है। और दूजी गल की दसी है कि अगर ये एंगल एक्यूट या 0 to 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, then the locus will be the major arc। and अगर ये एंगल 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ, then the locus will be the minor arc, ठीक है। समझ आई गल? और ये तुसी लिख भी सकते हो कि इफ थीटा इज 90, if theta is 90 degrees आ वाला, then locus will be a हाँ जी सेमी सर्कल, ठीक है, ठीक है। और केड़ा पार्ट होएगा वो देखांगे साइन दे नाल। एंड इफ सेमी सर्कल whose end points of diameter are Z1 and Z2 excluded, ठीक है। I'll tell you what does that mean। और एंड वाले पॉइंट है वो इस लोकस से नहीं आते, ठीक है। एंड अगर थीटा जिहड़ा आ वो तुहाडा 90 तो लैके हाँ जी 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, then it'll be lying on a major arc। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਸ ਆਏਗਾ that'll be major arc। अगेन मेजर आर्क कितों पास कर दी है, मेजर आर्क सर्कल तो पूरा होएगा, so that major arc passing from these 2 points Z1 and Z2, these two excluded, major arc passing from Z1 and Z2। और किदा दी मेजर आर्क केड़ा आ एंगल होएगा, जेड़ा एंगल सबसटेंड करेगी इत्थे जिन्ना गिवन है थीटा सबसटेंड करेगी। जे थीटा करेगी तो सेंटर ते कितना करेगी, 2 थीटा, ठीक है। और अगर थीटा वो अपने आप देख लो, अगर थीटा 90 तो वड्डा है, 180 तो छोटा है, then will be lying on a minor arc, ठीक है। और आर्क उस कॉर्ड दे ऊपर होएगी नीचे होएगी, वो कितना पता लगेगा, वो साइन वेख के ओदा, ठीक है, प्लस है माइनस है वो साइन दे नाल, ठीक है। सो आई गेस तुहानू चीज़ समझ आ गई है, दैट लोकस इज दी सर्कुलर आर्क। अगेन सर्कल नहीं है, सर्कुलर
ਆਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਪਲਸ ਛੋਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ x ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਬਟ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ this is equal to pi by 2, ਕਹਿੰਦਾ draw the locus, find the center, radius, whatever, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ z1 ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਫॉर ਯੂਅਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਟੂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, -1 ਮਾਈਨਸ z, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਣਾਓ z, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ z ਬਣ, ਇੱਕ ਤੇ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ -1, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ z ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਹੈ, ਤਾਂ z ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, z2 -1, z ਤੋਂ -1 ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ z2 1, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ। ਅਗਰ ਆਹੀ ਤੁਸੀਂ z ਨੀਚੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਦ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ -π/2 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ z ਨੀਚੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਆਹ z ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਲਾਈਂਗ ਔਨ ਅ ਸਰਕਲ ਆਰ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਦੈਟ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਹ ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ z ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸੋ ਆਹ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ these two vectors is 90 degree and that is the upper semicircle। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ this argument is π/2, therefore this is purely ਹਾਂਜੀ ਇਮੈਜਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो that's it, चलो let us do some problems। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ z, ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ, very common, the point z lies on this circle and argument of this is equal to what। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, z lies on this circle, ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 iota, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਓ 2 iota, 2 iota मतलब कितना हो गया, इमेजिनरी एक्सिस थे 2 यूनिट्स ऊपर, तो कोऑर्डिनेट वाइज 0,2 एंड अ सेंटर है तो ऐसा घूमूगा सर्कल, रेडियस कितना है 2√2, तो रेडियस इज 2√2। ਤੇ खुद सोचो, और मोर ओवर इधरों भी आ जाओ, आ की कहता है कि आ वैक्टर किहड़ा है, एक पॉइंट नज़र आ रहा है 2, एक नज़र आ रहा है -2। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ना तो पहले लिख लीए, है ना। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਇਆ ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ √4 + 4 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2√2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦ 0,2 ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ 2√2 ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੌਰਟ ਆਫ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ, राइट। आ वाला सर्कल आ हो गया, आ वाला सेंटर ते आ रेडियस, रेडियस इज 2√2। ठीक है, एंड अच्छा फिर आ देखो की कहता है, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन इन्हों थोड़ा ईजी एनालाइज करने लिए की करना, माइनस माइनस कॉमन ले लो, 2 - z अपॉन -2 - z। हाँ जी, हुण z कित्थे लाई करता है, इस सर्कल ते किते भी। ठीक है, दैन माइनस मतलब इस आर्क ते लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल इत्थे किते है ਇੱਥੇ, तो आ ਕਿਹੜਾ ਹੈ z ਤੋਂ -2 ਵੱਲ, ਆ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਟ।
ठीक है, कितने भी हो सकता है ना। आ हो गया डिनोमीटर वाला वेक्टर, z माइनस 2 आ वाला वेक्टर हो गया। ठीक है, सो वो ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them। तो ਆ ਐਂਗਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਬਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਫ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਬਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, y2 ਮਾਈਨਸ y1, 2 ਮਾਈਨਸ 0 ਅਪੋਨ 0 ਮਾਈਨਸ 2। ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ -1। ठीक है, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ 1। ठीक है, 2 ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व कर लो तो सिमेट्रिकली भी आ जाता है। सो m1 m2 -1। सो देयरफॉर आ दोनों लाइनां हमेशा आपस च परपेंडिकुलर है। सो अगर 90 डिग्री ते आ कितना होएगा 45 ते π/4। सो देयरफॉर दिस वैल्यू इज वन ऑफ द वैल्यू इज π/4। और क्योंकि आंसर ही उस टर्म च है तो आ जाएगा। जे मतलब z इधर किते होंदा, क्योंकि सर्कल ते है ना उन्हें क्या, ते इत्थे भी हो सकदा सी, ते फिर तुसी 180 माइनस करके कर सकदे हो। ठीक है, समझे गल। सो वेरी ईजी टू इंटरप्रेट जिद्दां मैं तुहानूं समझाया। ठीक है, तो चलो आ भी करते हैं। सबजैक्टिव सी जेई का पुराना पुत्र 4 नंबर का कहता जी Z1 Z2 आर द कॉम्पलैक्स नंबरस। Z1 Z2 किहो जे कॉम्पलैक्स नंबर है 10 + 6 आयोटा, 10 + 6 आयोटा इत्थे किते, एंड 4 + 6 आयोटा। सो दिस इज द पॉइंट 10,6 एंड दिस द पॉइंट 4,6। ठीक है, Z1 Z2, Z इज एनी कॉम्पलैक्स नंबर, Z एक कॉम्पलैक्स नंबर है सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस दिस, तो मैं माइनस कॉमन लेना, z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z इज इक्वल टू π/4। अच्छा, अगेन इन्हें तो पता लग गया सर्कुलर आर्क है, सर्कल नहीं है। आर्क किदां दी है, z तो z2 वाल, z2 किहड़ा सी बेटे 4 वाला, दिस इज z2, दिस इज z1। किदां चलन दिया कि डिनोमीनेटर तो न्यूमिनेटर वाल जावांगे प्लस π/4, एंटी क्लॉकवाइज इहदा मतलब z उपरले पासे होएगा, और कितना एंगल होएगा π/4। सो देयरफॉर दिस एंगल शुड बी व्हाट, हाँ जी π/4, therefore it must lie on this circular arc। ठीक है, मेजर आर्क, so that this angle is what π/4। गल समझ आ गई। जे मैं z नीचे लैंदा इत्थे, मैं बार बार समझा रहा, तो फिर आ क्लॉकवाइज होना सी, फिर माइनस π/4 के करस्पॉन्डिंग आना सी। सो देयरफॉर आ पॉइंट ओपन है। ठीक है, हॉलो है। ठीक है, अभी हॉलो बेटे। ठीक है, सो आ थोड़ा सर्कल की इक्वेशन आ गई, सॉरी सर्कल का डायग्राम बन गई। अब π/4 है, तो कहना प्रूव दिस, कहना और प्रूव दैट आ भी ट्रू है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, z माइनस 7 + 9 एटा mod इक्वल टू 3√2। तो आ भी सर्कल की इक्वेशन है, मतलब बेसिकली वो सर्कल की इक्वेशन दूजे तरीके ਨਾਲ पूछ रहा है, मतलब आ वाले सारे पॉइंट एनू तो सैटिस्फाई करोगे तो सर्कल की इक्वेशन लभ लो। ठीक है, तो किवें करांगे, क्योंकि आ एंगल 90 डिग्री है बेटे, या तो प्रॉपर कोऑर्डिनेट मैट्रिक ला लो। ठीक है, या ना अगे मैं रोटेशन थ्योरम पढ़ाऊंगा, उन्हें थोड़ा छेती आ जाता, बट हुण क्यों मैं पढ़ाया नहीं हले वो, मैं तुहानूं कोऑर्डिनेट मैट्रिक नहीं दस दिंदा। अच्छा, आ एंगल 90 डिग्री है, ये मतलब ਇਹਦਾ जो भी सेंटर होएगा उत्थे एंगल कितना सबसटेंड करेगा, आ 45 है, सॉरी आ 90 होएगा। ठीक है, और सानू पता है कि ਜਿਹੜੀ कॉर्ड है बेटे, कॉर्ड ते बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ते ही आ सेंटर लाई कर रहा है। देखो तुम प्रॉपरली भी कर सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्टकट ना कर रहा। तो आ कितना आ गया 10 + 4/2, दैट इज 14/2, 7,6 आ पॉइंट है। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ सेंटर है ਇਹਦਾ x कोऑर्डिनेट हमेशा 7 होएगा। सो देयरफॉर दैट इज 7, समथिंग। ठीक है, उत्ते लाई करेगा। एंड ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि आ एंगल कितना बेटे 90 डिग्री, देयरफॉर एदी स्लोप ते एदी स्लोप दा प्रोडक्ट -1। सो k - 6 अपॉन 7 - 10 - 3 इंटू k - 6 अपॉन 7 - 4 दैट इज 3। ठीक है, -3 ते 3। जे आ नहीं समझ आ रहा ना, मतलब कितना सेंटर कढ़न है, तो रोटेशन थ्योरम ਨਾਲ बड़े आराम ਨਾਲ कर लांगे सेंटर के अबाउट रोटेट करके। बट अदरवाइज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आ कॉर्ड है ਜਿਹੜਾ सेंटर है हमेशा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ते लाई करदे। तो आ जी पॉइंट है वो हैगा 7,6। तो आ लाइन बिल्कुल y ਦੇ पैरल है, तो देयरफॉर ਇੱਥੇ सेंटर ਦਾ x कोऑर्डिनेट हमेशा 7 होएगा, y कोई मान लिया वेरिएबल, क्योंकि आ 45 है तो 90 होएगा, देयरफॉर आ लाइन परपेंडिकुलर उतो k कढ़ लेना। ठीक है, सो अब माइनस ना माइनस कटा जाएगा, देयरफॉर कितना आ गया k - 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देयरफॉर k - 6 इज इधर 3 और -3, देयरफॉर k की वैल्यू हो जाएगी ना 9 या -3, बट क्योंकि सेंटर ए तो ऊपर है तो k की वैल्यू 9 हो जाएगी। देयरफॉर दिस सेंटर इज 7,9
और सेंटर पता लग गया तो इन्हां च डिस्टेंस कट के रेडियस कढ लो जिहड़ा कि 3√3 आ जाएगा। देयरफॉर दिस सर्कल हैज़ all these point will also satisfy this circle the equation mod z minus z naught equal to r। ठीक है, क्लियर है बेटे? ठीक है, बट ਇਹਦਾ कि ਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੇ ਹੀ ਕਰੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੀਜਨ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ जेई ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ +1 ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 3-4 ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਯੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਯਰ ਨੋਟਸ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ mod z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਬਿਲਕੁਲ +1 ਵਾਲੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ w ਆਇਆ ਦੈਨ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ, तो क्योंकि ਇਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਆ z minus 1 upon z plus 1। ठीक है, सो सिंपलीफाई करने से माइनस कॉमन ले लो। अच्छा, हुण आ की है एंगल किना च दो वैक्टर, एक तो z ते -1 इत्थे किते है और z दा 1 च, और ओके एंड mod z इज 1 और सानू देता कि z किते लाई करदा है एक सर्कल ते जिहदा रेडियस 1 है और सेंटर कितने ओरिजिन ते। ठीक है, आ चीज़ ये कहती है। तो अगर ये सर्कल ते z मूव करता है तो लॉजिकली एंगल हमेशा कितना होएगा। सो अगर तो एस वाले पासे च है तो +π/2, अगर नीचे वाले सर्कल ते -π/2। देयरफॉर दिस आर्गूमेंट विल बी इधर +π/2 और -π/2। तो एस कॉम्प्लेक्स नंबर दा आर्गूमेंट +-π/2 है। देयरफॉर दिस आर्गूमेंट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, हैंस रियल पार्ट ऑफ दिस इज 0। ये होर ऑप्शन सी सी डी भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ करके। और +1 ਦੇ ਮੈਥਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਰੇਸ਼ੀਓ z1 - z2 upon z3 - z4 ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਦਿਸ ਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਲਾਟ ਦ ਰੀਜਨ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦਿਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਲਾਟ ਕਰੀਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪਲਾਟ ਕਰੋ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ again -1 - z upon 1 - z equal to π/3। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ -1। z ਐਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਆ +π/3 ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਆ ਐਂਡਿੰਗ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ z -1, आ होएगा z, सॉरी 1 - z, आ होएगा -1 - z। तो हुण डिनोमीनेटर वाले तो आप न्यूमीनेटर वाले ते जा रहे हैं, ये तो जर्नी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस कह रहा है, तो इसका मतलब z ऊपर नहीं होएगा, z कितने होएगा, नीचे होएगा। समझ आ रही गल बेटे? बस ठीक है, ये मतलब z मस्ट बी इन द नीचे वाले रीजन। और क्योंकि आर्गूमेंट +π/3 है, therefore it lying on the major arc। इत्थे किते होएगा z, so that जिहड़ा इन्हां चों सर्कल आ पास करदा है। पहला मैं पूरा सर्कल बना दा। ठीक है, सर्कल तो पूरा ही होएगा ना, बट π/3 वाला आ इदा होएगा कि आ कॉर्ड इत्थे कितना सबस्टेंड करेगी, +π/3। सो देयरफॉर साडा फिलहाल लोकस आ जाएगा दिस इज द पोर्शन, आ वाला इंक्लूडिंग द आ वाली पूरा पाथ आ वाला। ठीक है, आ वाला चलो ठीक है। फिर आ वाली लभो 2π/3 कर दो। हुण ए एंगल 2π/3 90 तो वड्डा है, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों पॉइंटां चों जिहड़ा किहड़ा सर्कल पास करेगा कि माइनर आर्क बनेगी। ਇਹਦਾ मतलब माइनर बनेगी कि एंगल देखो ना, जिवें π/3 है 2, जे π/2 ਹੁੰਦਾ तो बिल्कुल आह डायमीटर बनना सी। सो हुण 2π/3 ਦਾ मतलब इत्थों सर्कल एक पास करिए। ठीक है, z लाए नीचे ही करेगा, समझ गल, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो देयरफॉर आ जिहड़ा एंगल आ एक सर्कल लो। ठीक है, सच दैट दिस these 2 पॉइंट इत्थे कितना सबस्टेंड करदा बेटे, 2π/3। नीचे क्यों होएगा, क्योंकि जिस जिदा मैं पहला समझाया ऊपर होंदा तो माइनस आना सी। ठीक, सो हुण आ पूरा सर्कल है, बट सानू क्योंकि प्लस वाला पार्ट दिता है तो मतलब ऊपर वाला सर्कल का पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब एस सर्कुलर पाथ ते
अगर मैं कोई भी पॉइंट लवां, ठीक है, तो आ एंगल कितना है 2π/3 आ वाला इक्वलिटी आ वाली होल्ड कर दी। अगर ਇੱਥੇ ਲਵਾਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਤਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ π/3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਐਂਗਲ π/3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2π/3 ਛੋਟਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ, ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਬੇਟੇ π/3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ 2π/3 ਛੋਟਾ ਹੈ। समझ आई गल बेटे? ऊपर ऊपर जिवें जिवें ऊपर जाई जावांगे एंगल 2π/3 तो घटी जाऊगा और इत्थे आके π/3 हो जाएगा। सो विच विचाले वाले जिहड़े एरियाज आ वाले, सो दिस इज द जिहड़ा शेडेड रीजन है, दिस रीजन हैज पिक एनी पॉइंट Z, आ वाला आर्गूमेंट जिहड़ा है इहदे विच लाइक है, ठीक है। सो आई होप तुहानूं ये वाला पार्ट क्लीयर हो गया होएगा। और मैं हले 19 या 20 क्वेश्चन आया, बड़े प्रॉब्लम आते हैं बेटे, वो मैं नहीं लाए क्योंकि सिमिलर जाए है, ठीक है। तो इस बच्चों ਨੂੰ अगर बिगनिंग 'ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझाया कि कन्वेंशन की, अगर वो समझ आ गई तो गल ही कोई नहीं, ठीक है। बाकी फिर नैक्सट क्लास करेंगे।